नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम एंड सीवी के बीच में। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि रिज्यूम और सीवी में क्या अंतर होता है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे और इस अंतर को समझेंगे कि कहां पर हमें रिज्यूम के साथ अप्लाई करना चाहिए और कहां पर हमें सीवी यानी कि कुरिकुलम विटे जिसकी फुल फॉर्म है इसके थ्रू अप्लाई करना चाहिए। तो जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो सी बिफोर अप्लाई, यानी कि आपने जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखी तो अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि वहाँ पर रिज्यूम आपसे मांगा गया है या फिर सीवी मांगा गया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि वो अपना सीवी ही सेंड करेंगे, या फिर इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट है जिसमें बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना रिज्यूम ही सेंड करेंगे। तो कई बार यहाँ पर ये गलती हम कर बैठते हैं कि रिज्यूम की जगह सीवी भेज देते हैं और सीवी की जगह रिज्यूम भेज दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही हमें ये चीज़ें सेंड करनी होती हैं। तो यही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन भी है कि आपको ये भी नहीं पता कि सीवी और रिज्यूम के बीच में अंतर क्या है। कई कंट्रीज़ हैं जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर सीवी और रिज्यूम में कोई भी अंतर नहीं माना जाता, लेकिन जनरली रिज्यूम और सीवी के अंदर अंतर होते हैं, तो वही हम जानें। तो अगर हम बात करते हैं रिज्यूम के बारे में, तो रिज्यूम जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, इसके काफ़ी सारे फॉर्मेट हमारे पास होते हैं। किसी भी तरह का रिज्यूम आप बना सकते हैं। एक जनरली ये हमने एक डेमो के रूप में लिया है, एक एग्जांपल लिया है। जैसे रिज्यूम जो होता है हमारा, ये एक फ्रेंच वर्ड होता है। फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है सम अप करना, यानी कि आपकी जो पूरी अचीवमेंट है उनको आपको सम अप कर देना है। छोटे छोटे, अगर हम कहीं कंसाइज कर देना है, बहुत ही छोटा करके उसको सम अप कर देना है, जोड़कर एक छोटा सा एक पेज का या मैक्सिमम 2 पेज का आपको रिज्यूम बना लेना है। यानी कि आपको जो समरी है अपनी अचीवमेंट्स की, स्टडी की, जो भी आपने किया है वो आपको सम अप कर देना है सब कुछ। ये आपका कंसाइज होता है और काफ़ी शॉर्ट होता है। जैसे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज ही आपके इसमें होने चाहिए, या फिर एक पेज पे अगर ये कंप्लीट होता है तो एक ही पेज आप इसका बनाएं। लेकिन अगर आपका एक पेज पर ये कंप्लीट नहीं होता, यानी कि आपने कुछ और ज़्यादा स्किल्स आपने एक्वायर की हैं, अचीवमेंट आपने ली हैं, तो वो आप सेकंड पेज पर भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेकंड पेज इसका देखें रिज्यूम का, तो उसके अंदर जैसे सर्टिफिकेशन, आपने कोई अलग से कंप्यूटर कोर्स किए हैं, आपने कोई डिज़ाइनिंग कोर्स किए हैं, किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन ली है तो वो चीज़ आ सकती है। आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं वो चीज़ डाल सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम 2 पेज पे आप उसको कंप्लीट कर लें। तो रिज्यूम के अंदर मैक्सिमम 2 पेज आपको रखने हैं। जो रिज्यूम का पर्पस होता है जनरली वो जॉब के लिए ही होता है। जैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर आपको अप्लाई करना है या किसी भी तरह की जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब जॉब के लिए इसका पर्पस क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप रिज्यूम बनाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही रिज्यूम को हर जगह पर भेजेंगे, हर एक तरह की कंपनी के अंदर भेजेंगे, अलग अलग कंपनियों के अंदर सिर्फ एक ही रिज्यूम को चलाते रहेंगे। स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन ये होगा। यानी कि जैसे कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो जो है आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर उस कंपनी की जॉब के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है आपको डालनी है और उसी तरह से रिज्यूम को अपडेट करना है। यानी कि जॉब पोजीशन के हिसाब से ही रिज्यूम को अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही रिज्यूम को हर एक कंपनी में आप सेंड करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो पोजीशन आप इसको अपडेट करते रहें जो रिज्यूम है हमारा। तो इस तरह से आप रिज्यूम को बनाएं और उसको। अब अगर हम बात करें जो हमारा कुरिकुलम विटे होता है, यानी कि सीवी जो होता है, तो वो क्या होता है? जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। यानी कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो जो अचीव किया है, जो जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो जो आपने एजुकेशन की है, कुछ भी किया है, वो सारा जो है डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट आपको बनाना होता है जिसको आप सीवी बोलते हैं, यानी कि कुरिकुलम विटे हम बोलते हैं। जैसे कि हमने एज एग्जांपल यहाँ पर दिखाया है। और ये जो है हमारा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, हर कुछ इसके अंदर डिटेल में होता है। जैसे कि अगर आप एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज की बात करें कि कौन कौन से एरिया में आप एक्सपर्ट हैं, तो वो आप लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे।
आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ-कहाँ पर है, डिटेल्ड में लिखेंगे, कितने साल आपने जॉब की, कहाँ-कहाँ पर की, इस तरह से। एकेडमिक जो है वो भी डिटेल्ड में लिखेंगे, कहाँ से आपने की है, कितनी परसेंटेज है, कौन से सब्जेक्ट हैं, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, यानी कि डिटेल होगी। तो इसलिए ये मोर देन 2 पेजेस का ही हमारा बनता है, यानी कि इसके जो पेजेस हैं वैसे तो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि 4, 5, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अचीवमेंट, लेकिन मोर देन 2 पेजेस का ही ये बनता है, क्योंकि एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ये। अगर हम कुरिकुलम वीटे के फर्स्ट पेज हमने देखा, यानी कि जैसे कि हमने पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, प्रोफाइल डाल दिया, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज डाल दिया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल दिया, एकेडमिक डाल दी। इसी तरह से पब्लिशिंग, आपने कोई बुक पब्लिश किया है, कोई पेपर पब्लिश किया है, कोई रिसर्च पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास या कोई अवार्ड्स हैं आपके पास, कोई की स्किल्स हैं आपके पास, सब कुछ आपको डिटेल्ड में मेंशन करना है। इंटर्नशिप क्या है, प्रोजेक्ट क्या है आपके जो आपने किए होंगे, तो उसके लिए अचीवमेंट्स क्या हैं। अगर आपने कहीं वॉलंटियर की तरह काम किया है, यानी कि कोई फ्रीली वर्क किया है, किसी संस्था के साथ काम किया है, इस तरह के काम किए हैं, तो वो भी आप डिटेल्ड में मेंशन करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आप जो है एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे सीवी को। और इसका जो पर्पस होता है मेनली ये एकेडमिक के लिए होता है, या फिर आप कहीं पर रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं वहां पर होता है। जैसे मान लीजिए फॉरेन में आप स्टडी करना चाहते हैं तो वहां पर सीवी जनरली मांगा जाता है, जिसमें आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आपको पीएचडी वगैरह करनी है, तो जो भी आपकी मास्टर डिग्री है उसके अंदर आपने क्या क्या काम किया है वो सारा उसके अंदर डिटेल्ड में होता है। इसी तरह से कुछ जॉब हैं जो आपके डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट ये मांगती हैं, यानी कि सीवी मांगती हैं, ताकि वो उनका जो प्रोफाइल है इसी तरह का होता है कि उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी पर्सन के बारे में, तो वहां पर भी ये मांग लिया जाता है। लेकिन जनरली जो है एकेडमिक और रिसर्च वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, इसको हर समय आपको अप टू डेट रखना होता है। अप टू डेट यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने एक जॉब छोड़ी दूसरी आप कर रहे हैं, तो वहाँ का जो भी आपने जॉब करी तो तभी आप वहाँ पर डाल देंगे कि आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कोई आपने काम किया, कोई अचीवमेंट की वो आप डाल देंगे, कोई आपने एजुकेशन बढ़ाई वो आप डाल देंगे, कोई सॉफ्टवेयर आपने सीखा वो आप इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि सीवी को आप हमेशा अप टू डेट रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में ये महत्वपूर्ण डिफरेंस होते हैं। सीधी सी बात है, एक सम अप करना है और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, एक ये मेन डिफरेंस इनके बीच में निकल कर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।